हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला गया है व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.1 एन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इट मींस अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। यहां पर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में हम लोगों को व्हाट विल बी डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, क्या निकालना है, के निकालना है। आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उन्होंने बोला दिया है कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा बोला गया और हमें के निकालना है, के मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट इन्होंने बोला 0.1 एन एक्वस अमोनिया, 0.1 एन एक्वस अमोनिया मींस कंसंट्रेशन C इक्वल टू दिया है 0.1 एन। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, इन्होंने क्या बोला 0.1 एक्वस अमोनिया, 0.1 एक्वस अमोनिया मींस NH4OH। ये जो बोला गया है एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ NH4OH और NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इफ NH4OH dissociate into ions then NH4OH is reverse arrow NH4 plus plus OH minus मींस NH4OH जब डिसोसिएट होगा तो वह NH4 प्लस और OH माइनस बनाएगा। यहां पर जैसे कि हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं, हमें k का वैल्यू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशंस पर कंसंट्रेशन कितनी होती है C, तो NH4 प्लस और OH माइनस कितना होगा 0 0। बट अगर हमने लिखा एट इक्विलिब्रियम तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा C 1 माइनस अल्फा, हियर C अल्फा और C अल्फा। नाउ applying law of mass action, law of mass action, then K equal to NH4 plus OH minus upon NH4OH। अब इन्होंने बोला कि जब NH4 प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है C अल्फा, हम यहां पर सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या बनेगा C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। फाइनली C कैंसिल, नाउ K इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम फिर से कंडीशन अप्लाई कर देंगे क्या, इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बना। Here K equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Now given यहाँ पर now C equal to 0.1 हम लिख देंगे, if C equal to 0.1 then K equal to क्या बनेगा 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो K equal to कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 1 अपॉन 10 मीन्स अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 1 माइनस अल्फा। ये आपका क्या निकला, ये आपका क्या निकला डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, अब इन्होंने बोला एक चीज और ध्यान रखना, मैं इसी कंडीशंस में आपको बता देता हूं। अगर यहां पर ये कंसंट्रेशन की बजाय वॉल्यूम देते, क्या देते वॉल्यूम, तो उस केस में हम लोग यहां पर वॉल्यूम कन्वर्ट कर सकते थे। देखो कैसे, इन केस ऑफ वॉल्यूम, सपोज इन केस ऑफ वॉल्यूम की बात की जाती तो हम लोग वॉल्यूम को भी सॉल्व कर सकते थे। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट C इक्वल टू N अपॉन V लिख देंगे इफ
n इक्वल टू 1 मोल, देन c इक्वल टू 1 अपॉन v, तो v इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन c, फाइनली 1 अपॉन 0.1, तो v इक्वल टू क्या बनेगा 10। इस तरीके से हम लोग c इक्वल टू 1 अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते थे अगर यहां पर कंसंट्रेशन की जगह क्या दिया होता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी k को बहुत इजीली निकाला जा सकता है। तो अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ द कंसंट्रेशन ऑफ 0.01। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आपका फर्स्ट केस कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन इन्होंने बोला क्या, k का वैल्यू क्या होगा अगर, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ k इफ c इक्वल टू 0.01 n। तो हम लोगों को बोला गया है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ k इफ c इक्वल टू 0.01। अगर जब c का वैल्यू 0.1 था, उस केस में हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आया k इक्वल अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 1 माइनस अल्फा है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर k इक्वल टू पूछा गया है और c इक्वल टू 0.01 दिया है, उस केस में k का वैल्यू क्या होगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। एक बार ट्राई करो। हाँ तो ट्राई किया, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, बट एक चीज समझ लो, ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। यहां पर इन्होंने बोला कि k का वैल्यू क्या होगा अगर कंसंट्रेशन 0.01 n हो, तो आपको ये याद रखना है कि जब कंसंट्रेशन 0.01 n होगा मींस कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, if concentration will be 0.01 n then the value of k will be same at constant temperature but degree of dissociation means alpha will be different। तो ये आपका क्वेश्चन था, फटाफट इसको सॉल्व कर लो और नोट भी कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां लिख देता हूं k इक्वल टू सेम मींस कांस्टेंट, k का वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो ऐसे करो, इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया, रब करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यहां पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब ये हुआ जब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है। दूसरा, इन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है कितनी 0.2 m। आगे ऑल्सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इक्वल टू फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज k इक्वल टू 1.8 into 10 to power -5 इट्स अ गिवन वैल्यू। अब हम लोगों को निकालना क्या है H प्लस, तो सबसे पहले एसिटिक एसिड की बात करते हैं। वी नो दैट एसिटिक एसिड इज CH3COOH, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब ये मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होगा तो फिर ये CH3COO नेगेटिव और H प्लस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर इन्होंने बोला कि अगर इसकी कंसंट्रेशन दी गई है कितनी 0.2, कंसंट्रेशन कितनी दी गई 0.2, तो हमने मान लिया इनिशियल कंडीशंस पर इसकी अपनी कंसंट्रेशन सी है, इन दोनों का तो 0 होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमने बोला एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी उसमें से कुछ कम हो जाएगा, कितना कम हो गया अल्फा, जितना कम हुआ उतना ही वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस अगर ये पॉइंट समझा नहीं तो फिर से समझ लो, सी कंसंट्रेशन कम था, सॉरी सी कंसंट्रेशन इनिशियल थी, इनिशियल कंसंट्रेशन में कितना कम हो गया अल्फा कम हो गया, किसका कम हो गया इसकी कंसंट्रेशन का, तो सी माइनस सी अल्फा इस तरीके से लिखा गया। तो यहां पर अगर हम लोग C कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा C1 माइनस अल्फा, तो इसका जो है C1 माइनस अल्फा, तो इसका ये इक्विलिब्रियम के केस में CH3COOH का कंसंट्रेशन हुआ। अब हम लोग H प्लस की बात करेंगे, तो H प्लस क्या है C अल्फा, एक्चुअली C का वैल्यू गिवन है, देखो C यहां दिया हुआ है लेकिन अल्फा गिवन नहीं है, इट मींस हम लोगों को पहले अल्फा कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग, डायरेक्टली लिख देते हैं, हमने आपको समझा भी दिया। तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा
K इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो जब लोग इसकी बात करेंगे, यहाँ पर CH3COOH का मतलब क्या है? C अल्फा, और H प्लस का मतलब भी C अल्फा अपॉन C वन माइनस अल्फा। C कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा? K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू होगा K अपॉन C। तो फिर अल्फा इक्वल रूट ऑफ K बाई C। अब यहां पर K और C दोनों का वैल्यू गिवन है, हम लोग यहां लिख लेते हैं, मार्कर चेंज कर देंगे, आपको थोड़ा सा समझ आएगा कहां पे चेंजिंग हो रही। नाउ अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ K का वैल्यू कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई C का वैल्यू कितना है? 0.2। कैलकुलेट करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो 2 9 18 मींस अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा? रूट ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका अल्फा का वैल्यू आएगा। तो जब हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? 0.0095। परसेंटेज की बात करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 0.95%। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या निकला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि ये था। नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है? H प्लस। तो हम लोग देखो यहां पर जानते हैं H प्लस इक्वल टू क्या होगा? हम लोग लिखेंगे हेयर H प्लस इक्वल टू क्या होगा? H प्लस इक्वल टू होगा एट इक्विलिब्रियम C अल्फा। तो C का वैल्यू कितना है? 0.2, और अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.2 इंटू 0.0095। तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 19। पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, मतलब हमारे पास कितना आ गया? 0.0019। आंसर निकालेंगे तो 1.9 इंटू 10⁻⁻3। इसका मतलब ये हुआ H प्लस इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻3 m। ये आपका आंसर आ गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, अपनी बुक में कॉपी में भी नोट कर लेना, और एक बार और समझ लेना। अगर समझ ना आए तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके वापस देखना, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। चलो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन of fluoroacetic acid in which H plus equal to 1.5 into 10⁻³ m and K equal to 2.6 into 10⁻³ तो यहाँ पर आपको इस फ्लोरोएस्टिक एसिड की बात समझनी है। फ्लोरोएस्टिक एसिड का मतलब क्या है? एस्टिक एसिड समझते हो ना क्या होता है? CH3COOH। और जब हम लोग फ्लोरोएस्टिक एसिड की बात करेंगे तो क्या बनेगा? FCH2COOH। ठीक है, ये आपका फ्लोरोएस्टिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इन्होंने बोला कि फ्लोरोएस्टिक एसिड है, उसमें कंसंट्रेशन बतानी है। किसकी? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है। देखो जब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो H प्लस दिया हुआ है, K का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हमें C निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जो फ्लोरोएस्टिक एसिड होगा, जब ये फ्लोरोएस्टिक एसिड डिसोसिएट हुआ तो FCH2CO नेगेटिव प्लस H प्लस में कन्वर्ट हुआ। यहां पर फिर से वही केस, इनिशियल कंडीशंस पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो इनिशियल है वो हम लोग C मान लेते हैं, ये दोनों क्या होंगे? 0 0। और जब एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात की जाएगी तो C 1 माइनस अल्फा, और यहां पर C अल्फा और C अल्फा। फिर से एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन K इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इक्वल टू होगा FCH2CO नेगेटिव H प्लस डिवाइडेड बाई FCH2COOH। यहां पर एक चीज और याद रखना, H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, देखो
h प्लस इक्वल टू क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब है h प्लस इक्वल टू होता है c अल्फा और c अल्फा इक्वल टू दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या निकालना है c। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं वी नो दैट, नहीं गिवन है, सॉरी नॉट वी नो दैट, गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है c अल्फा इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ हमें c चाहिए तो c इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन अल्फा। ये आ गया। तो अब हम लोगों को k का वैल्यू, ये अल्फा कहां से निकलेगा इधर से, यहाँ पर जो k का वैल्यू है वो कितना है 2.6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू FCH2CO नेगेटिव कितना हो गया C अल्फा, H प्लस कितना हुआ C अल्फा अपॉन FCH2COOH कितना है C1 माइनस अल्फा। फिर से क्या ये CC कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है और जब हम लोग यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 634 ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ और इस 0.634 को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ C इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.634 और जब आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगा 2.37 इंटू 10⁻³ m। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, बस इसमें कंसंट्रेशन निकालना था और पीछे वाले में कंसंट्रेशन गिवन था। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.001 n एसिटिक एसिड। इसका मतलब है कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका एसिटिक एसिड का CH3COOH कितना दिया है 0.001 n नॉर्मलिटी के फॉर्म में है। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज 11.7%, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू दिया 11.7%। परसेंट को खत्म करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई 100 कर देंगे। फाइनली अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 0.117। नाउ वी विल कैलकुलेट k। वी नो दैट CH3COOH जब डिसोसिएट होगा तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बोल दिया गया है, ठीक है, टेम्परेचर से हमको कोई मतलब नहीं है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अल्फा परसेंटेज में दिया था, हमने 100 का डिवाइड किया और उसका अल्फा का वैल्यू निकाला। नेक्स्ट हमें k निकालना है, k मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एक चीज और, यहाँ पर k क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कौन सा k या kb, इट मींस एसिड का या बेस का, क्या लिखा है एसिटिक एसिड, तो ये क्या होगा Ka। तो हमने देखा CH3COOH जब डिसोसिएट हुआ तो CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर से वही केस मानते हैं, इनिशियल कंडीशन पर ये C है, ये 0 है, एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। फिर से K इक्वल टू निकाला जाएगा एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। K इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्चुअली एसिड है इसलिए यहाँ पर हम लोगों को K ही निकालना है। तो K इक्वल क्या हो जाएगा CH3CO नेगेटिव H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH। तो K इक्वल रख देते हैं वैल्यू, K इक्वल C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, C कैंसिल हो जाएगा तो K इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 11.7% दी है, कितना दिया 11.7%। हमने आपको बताया था यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 11.7%, जो कि 10% से ज्यादा है। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें फिर आप 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1 नहीं लेना है, फिर हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस अल्फा इक्वल टू, चूंकि 10% से ज्यादा है अल्फा डिस्ट्रेट हो रहा है, इसकी वजह से हम उसको
7% को अल्फा का वैल्यू हम लोग कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो तो हमको निकालना है, के इक्वल, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू आपका है 0.001, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.117 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.11, वी विल कैलकुलेट 1.53 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, समझ आ गया। और फिर से बता दो, ये तो हालांकि डेरिवेशन मैंने पूरा सीक्वेंस रिएक्शन के बेस पे किया, अगर नहीं भी करना होता तो आपको ये डायरेक्टली फार्मूला ये वाला याद होना चाहिए, इस फार्मूले को हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो के का वैल्यू निकालना था, सी का वैल्यू गिवन था, अल्फा का वैल्यू गिवन था, बस हमने क्या किया, उसको प्रोसेस में रख के कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ का क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो अब अगला क्वेश्चन है, रब कर दो बेटा। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, हमसे पूछा गया फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K. Find the relationship between degree of dissociation and dissociation constant of a weak electrolyte CH3COOH। इन्होंने बोला एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, इसमें हम लोगों को अल्फा और के का वैल्यू निकालना है, मतलब सॉरी अल्फा और के के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग बस मान लेंगे कंसीडर अ रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन मानी जिसमें CH3COOH डिसोसिएट हो रहा है, तो CH3COOH चूंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जब ये डिसोसिएट होगा तो CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस बनाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इनिशियल कंडीशन पर, फिर से कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस डेरिवेशन करना है। इनिशियल कंडीशन पर इसकी कंसंट्रेशन 1 है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी 0 0। जब हमने बोला एट इक्विलिब्रियम तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा, और इधर अल्फा और अल्फा। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, K इक्वल टू CH3COOH, CH3CO नेगेटिव H प्लस अपॉन CH3COOH। अब एक्चुअली ये क्या था कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा आया। हमने मान लिया F वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V डेसीमीटर क्यूब, देन यहां पर कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, अब यहां पर कंसंट्रेशन आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V, यहां पर अल्फा अपॉन V और यहां पर अल्फा अपॉन V। तो यहां पर होगा K इक्वल, वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पर क्या होगा CH3COOH की वैल्यू कितना अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V डिवाइडेड बाय CH3COOH क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V, V कैंसिल। तो अब यहां पर K इक्वल टू क्या आ जाना है, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। हम फिर से लिख लेंगे क्या, अगर अल्फा बहुत ही कम है, मींस इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1। फाइनली क्या बनेगा Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, तो अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा रूट ऑफ K इंटू V। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आया, वही था फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब K और अल्फा। तो ये आपका K और अल्फा, K मतलब यहां पर क्या है, K मतलब Ka,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोगों ने आज के लेक्चर में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी थे बट बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको ये समझ लेना। अगर समझ नहीं आए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, फिर भी समझ नहीं आए तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। बट बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा। हाँ, तो फिलहाल इसका हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग ले लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ ऑफ करते हैं और अगले लेक्चर में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अभी हम लोगों को एसिड और बेस के बारे में समझना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में समझना है। अभी बहुत कुछ है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप लोग साथ में चलते रहिए। चलो ओके, बाय बेटा, थैंक यू।